से टकराने का अंजाम तो देख ही लिया। अरे मैं चाहता तो कसम चुटिया की इसे धरती में तुझे जिंदा गड़वा देता, लेकिन नहीं, तू मरेगा। ठाकुर का आतंक सोच सोच का हर दिन मरेगा। हरामजादे, तेरे सामने पानी होगा, तू एक बूंद पानी के लिए तरसेगा। तेरे सामने रोटी होगी, लेकिन एक निवाला मुंह में रखने के लिए तरसेगा। तू सोच सोच कर मरेगा। लाला, ऐलान कर दो सारे इलाके में, इस कुत्ते का साथ जो कोई देगा, कसम है चुटिया की, बीवी बच्चे समेत जिंदा हम उसके घर में जलवा देंगे उसे। कोई भी एक बूंद पानी पिलाया तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा, आपको फुकवा देंगे। तड़प 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 कर इसी जगह पे मर जाएगा। तेरा दवा करते चल। हेलो, कार फरमाइएगा। इधर शंकर को जेल से रिहा किया जा रहा है, अभी तक जेल में बंद था। इधर चौकीदार व थाने के दरोगा सभी लोग लेके जा रहे हैं उसे छोड़ने के लिए। क्या हुआ रे? पुलिस होकर एक गुंडे से डर रहा है। शंकर, मैं आज तुझे एक बात सिखाता हूं। तू बिना सबूत और गवाहों की वजह से बच गया, इसलिए मैं तुझे एक राय दे रहा हूं। तू ये गुंडागर्दी छोड़कर, ये मर्डर, कत्ल, चोरी डकैती छोड़कर एक अच्छे इंसान की तरह अपना जीवन यापन कर, ताकि तुझे बार बार यहाँ जेल और इस अदालत में ना आना पड़े। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, अपन चलता है। गुड बाय। गुड बाय। ऐसा करना कि दोबारा मुलाकात ना हो। जेलर साहब। यस सर। ये जो कैदी रिहा होकर जा रहा है, इसका नाम क्या है? सर, ये इस क्षेत्र का मशहूर गुंडा, इसका नाम शंकर है। इसके ऊपर न जाने कितने केस चल रहे हैं, परंतु ये मर्डर करता है, कत्ल करता है, डकैती लूटपाट करता है, परंतु बिना गवाह के ये बाइज्जत बरी हो जाता है। इसका कोई मुकाम या पता? सर, इसका नाम शंकर है और
इसका अड्डा है बिजली का कोठा। ये वहीं पर रहता है और वहीं पर अय्याशी करता है सर। मुमताज नगर बिजली का कोठा। हाँ हाँ सर। ठीक है, आप जा सकते हैं। जय हिंद सर। शंकर गुंडा, इसकी शक्ल ठीक शिवा से मिल रही है। इसका मतलब कि शेख दीनदयाल का खून इसने ही किया था और शिवा बेवकूफ था। मुझसे इंसाफ का खून हो गया। ठीक है, मैं शंकर से मिलने मुमताज नगर बिजली के कोठे पर जरूर जाऊंगा। आज कई दिनों के बाद रिहाई मिली है। सबसे पहले चलता हूँ अपने प्रेम का बिजली के पास, वहीं थोड़ी शराब होगी, उसके बाद बिजली तू जब याद आई, बहुत याद आई। जब याद आए बहुत याद आए, जब याद आए बहुत याद आए। कब जिंदगी के अंधेरे
किसका इंतजार कर रही थी? तुम्हारा इंतजार कर रही? जी हाँ। अरे काफी दिनों के बाद रिहाई मिली है। ला यार पहले थोड़ी शराब पिला, शराब? उसके बाद थोड़ा मूड ठीक हो जाए। नहीं, मैं अपने हाथों से तुम्हें शराब नहीं पिलाऊंगा। अरे इतने दिनों के बाद आया हो, शराब नहीं पिलाएगी तो क्या करेंगे? देखिए, ये धर्म हमारा नहीं बनता है कि कोई अपने पति को और कोई पत्नी अपने हाथों से शराब पिलाए। ऐसा कर, चल कोई गीत ही सुना ताकि दिल हल्का हो जाए। सुना। कहना है, ओ मुखड़ा चांद सा टुकड़ा मेरे नैन शराब के प्यारे, और जब जहां देखूं तुम्हें मर जाए दिल वाले। शंकर, मैं मालूम है जज आलोक वर्मा एक सीनियर जज 2 साल 7 महीने पहले आकर यहाँ ज्वाइन किए। इससे पहले आप इलाहाबाद की लोअर कोर्ट में मौजूद थे, लेकिन एक जज एक मुजरिम के पास बात कुछ समझ में नहीं आई जैसा। लेकिन शंकर, ये सब तुम कैसे जानते हो? वैसा वो कहा है ना कि जैसे एक जज मुजरिम की फाइल पढ़कर उसकी जन्म कुंडली लिखता है ना, उसी तरह से शंकर अपने इलाके में आए हुए हर एक जज हर एक अफसर की जन्म कुंडली पहले से तैयार रखता है। अच्छा, तो आज के कुछ दिन पहले हमारी अदालत में एक केस आया था मर्डर का। शेख दीनदयाल का मर्डर हुआ और एक बेगुनाह फंस गया। कहीं वो मर्डर हाँ साहब, हाँ वो खुद तो पल नहीं किया था, मगर आप मेरा कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि अपन को मालूम है कि आपने उस केस में फाइनल लगाकर उस फाइल को हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दिया है। और आपका ही कानून यह कहता है कि एक गुनाह यानी एक खून की 2 बार सजा ना हो सकती। ये तो सत्य है, लेकिन शंकर, ये सब तुम क्यों करते हो? हाँ जसाब, कहा है ना कि अपन ये काम पैसों के लिए करता है। ये काम तुम पैसों के लिए करते हो? बेशक। ये लो पैसे। तुम्हें एक काम करना होगा। बोलिए जसाब, किसका मर्डर करना है? मर्डर नहीं करना है,
मर्डर नहीं करना है, बल्कि किसी के घाव का मलहम बनना है। मतलब साफ है, किस केस में जिस पे गुनाह की फांसी हुई, मैं नहीं फांसी की सजा सुनाई, उसका चेहरा और आपका चेहरा सेम एक है। और मैं चाहता हूं कि अगर तुम उसके घर जाकर और उसके परिवार वालों को एक खुशी दे दो, उसके परिवार को जो रो रहा है उसे जाकर अगर खुशियों से भर दो, हंसा दो, तो मैं भी अपने आप को प्रचित मानूंगा और तुम भी एक इंसान की तरह। आगे हरिचंद भाई ग्राम भीखीपुर निवासी है भाई, सेन पर खुश होकर भाई 50 रुपए घर में अगले व्यवहार। धन्यवाद। वो कहा है ना जैसा, वो कहा है कि अपन ये एक्शन का काम तो करता है पर टेंशन का काम नहीं करता। हाँ लेकिन शंकर जरा सोचो, एक्शन के काम में आज नहीं तो कल तो मारे जा सकते हो, और टेंशन में टेंशन के काम में तुम्हें सुख की रोटी मिलेगी, बाप का प्यार मिलेगा, बहन का प्यार मिलेगा, बेटे का प्यार मिलेगा और नेक रास्ते पर चलने की सीख मिलेगी। अब जाइए, अपन आपको सोच समझ कर बतला लेगा। ठीक है, सोच लेना, वैसे बहुत पुण्य का काम होगा अगर तुम ये काम कर दोगे, तो इससे बड़ा पुण्य तुम्हें नहीं मिलेगा। मैं चलता हूँ और सुबह फिर तुमसे मुलाकात करेंगे। हेलो, ये भाई आगे कन्हैया लाल भाई भागलपुर की जानिब से भाई 100 रुपया में घर मालिक को व्यवहार, शुक्रिया, धन्यवाद। अरे अपन का अच्छा खासा टाइम, अरे कौन साला परिवार पड़ता है, अरे अपन कहीं नहीं जाएगा। हाँ स्वामी, अरे हाँ बिजली, बोल क्या बात है। तो बात सुनकर जज के बहुत खुश होया है, बात सुनकर ये जज के या शिवा बनकर शिवा के घर पे जाओ और उसके परिवार वालों को कमा के खिलाओ, उसके खेतों में काम करके
देखिए स्वामी, वो जो समझाए हैं तुम्हें, जज ने अच्छी बात समझाए हैं, क्योंकि आज तक तुमने खून और मर्डर सब करते ही चले आए। काल गड्डी नगर मेरे संतान पैदा होगी, मेरे बच्चे स्कूल जाएंगे तो लोग और गुरु और उस कॉलेज के बच्चे मेरे बच्चों को कहेंगे कि ये वही कतली का लड़का है जिसने आज तक मर्डर और हर केस करते हुए चलाया है बिजली। तो इसलिए मैं हाथ जोड़कर निवेदन करती हूँ आपसे कि मेरी बात मानिए, और मेरी नहीं बल्कि उस जज की बात मानिए जिसने आपको समझा करके गए हैं। अगर उनकी बात में तुम आ जाओगे तो ये जिंदगी भर के लिए सुधर जाएगी। है बिजली, क्या बात है? अरे तू भी यही चाहती है? जी हाँ। तो चल ठीक है भाई, पाप की दुनिया छोड़कर पुण्य की राह पर चलकर देखता हूँ इसमें कितना मजा आता है। देखिए स्वामी, बहुत मजा आएगा। अरे चलो जज साहब आ रहे हैं। हाँ जज साहब आ रहे हैं, मैं उससे हाँ बोल दूंगा बस। ठीक है। हेलो ये भाई आ गए। हेलो राम हत्यार, आप भाई सुमेरपुर की जान से भाई 50 घर मालिक को शुक्रिया धन्यवाद। ए भैया, व्यवहार वहाँ लिखवा दो, संगीत में डिस्टर्ब मत करो, या फिर सवेरे लेकर काफी अनाउंस कर दिया जाएगा। ठीक? शंकर, क्या सोचा? जज साहब वो कहा है ना कि अपन बात को सोचने समझने के बाद ये निर्णय लिया है कि आपका काम हो जाएगा, मगर क्या? अपन को वहां का रास्ता नहीं मालूम है? ऐसा कीजिए, आप एड्रेस दीजिए, अपन आज शाम की ट्रेन से वहां के लिए रवाना हो जाएगा। ये लो, इस पर आगे लिखा हुआ है, इसी पते पर तुम्हें जाना। शिवा शनाप राम प्रसाद, मकान नंबर 151, गांव वृंदावन, पोस्ट बरसाना, जिला मथुरा। याद रहे, तुम्हें शंकर बनकर नहीं जाना है बल्कि शिवा बनकर जाना है। हाँ कोशिश करके देखता हूँ। और वहां जाने पर सबसे पहले या तो उसका बूढ़ा बाप मिलेगा या उसका एक जिगरी दोस्त है जिसका नाम हुसैन है। ऐसे? और उसके घर पहुंचने पर उसके पिता को अपना पिता मानना है, उसकी बहन को अपनी बहन मानना है, उसके बेटे को मुन्ना को अपना बेटा समझना है, और लक्ष्मी को औरत का प्यार देना है। लेकिन जो एक पति और पत्नी में होता है वो नहीं करना है। आपने बतला दिया, वादा तो नहीं करता, कोशिश करके देखेंगे। काम याद रहे, मैं चलता हूँ। गुड बाय। अभी क्या हुआ? शंकर, अब इसकी तुम्हें जरूरत नहीं है, इसे हमें दे दो। जज साहब, अरे अभी का तो को देंगे, और कभी हम पे कोई वक्त आया तो हम क्या करेंगे? मैं हमेशा तुम्हारे दाहिने पर मिलूंगा। जिस मोड़ पर जाओगे उस मोड़ पर आलोक वर्मा तुम्हें मिलेगा। हाँ ये तो दे देता है। चलिए ठीक है, मगर अपन तो सारा 1-2 बाटली दिन में घटक जाता है ना। वो सब तुम्हारे बैग में मैंने पहले से इंतजाम करके रख दिया है, तुम्हें किसी चीज की कोई तकलीफ नहीं होगी। लीजिए, और अपन आपको जुबान देता है कि जब तक आपका आदेश नहीं होगा अपन आज के बाद हथियार नहीं उठाएगा। हाँ। मुझे तुमसे ही विश्वास है और यही भरोसा है। हम तुम्हारी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। जाइए साहब, जाइए।
हो जाएगा। अरे है बिजली रानी, बहुत खुश नजर आ रही है। क्यों नहीं? हाँ, दूर जा रहा हूँ ना इसलिए। नहीं, दूर जा रहे हैं मगर आप गलत कह रहे हैं। मैं मिलने के लिए तुम्हें ढूंढते ढूंढते आऊंगी और जब तक तुमसे मिलूंगी नहीं, जब तक ये बिजली का दिल कभी नहीं लगेगा। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, अरे मुश्किल हो जीना फिर भी, बड़े जहर पीना फिर भी, मिल के न हो गे जुदा जुदा, आगा सभी काले, मिल के न हो गे जुदा जुदा, आगा सभी काले। मेरी बात को मान गए हैं, अब यह जिंदगी मेरी जीवन भर के लिए सुधर जाएगी और दोनों मियां बीबी मैं इस दुनिया में राज करूंगी। अब कोई चीज की कमी ही नहीं है, इसलिए कहना है अरे छोड़ के न जा वो पिया, सावन के झूले मुझको बुलाया, मैं परदेसी घर वापस आया, मैं परदेसी घर वापस आया। जैसा से हमने वादा तो कर लिया, लेकिन यह किसी को जानता हूँ ना पहचानता हूँ, ये बात कैसे बनेगी कुछ समझ नहीं आता है। चलो देखा जाएगा।